या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ दुर्गे, जय माई की, जय महामाई की, जय जगदम्बिका की। 2 अप्रैल 2022 नवरात्रि का शुभारंभ मीन लग्न, मीन राशि और नीच के बुध के साथ होने जा रहा है। दिन रहेगा शनिवार। उस समय कौन सा वो मुहूर्त होगा जब आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जब आप घट स्थापना कर सकते हैं। क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या क्या शुभत्व देखना होगा, दिखाना होगा, तमाम चीज़ों की संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इसके बाद आपको नवरात्र से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सब कुछ यहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। व्रत खंडित हो जाए तो, बीच में मासिक धर्म आरंभ हो जाए तो, अखंड दीप बुझ जाए तो, सुबह भोजन करने का मन कर जाए तो, बीच में कहीं जाना पड़ जाए तो, आपके जौ नहीं जमे तो, तमाम प्रश्नों का उत्तर कितनी जल्दी पूजन कर लिया जाए, तमाम ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ये महामाई का दरबार, ये नवरात्रि का विशेष पर्व हम सब के लिए शक्ति को समाहित करने का पर्व होता है। हम जिन ऊर्जाओं को पूरे वर्ष खर्च करते हैं विभिन्न कार्यों में, आजीविका में, आशीर्वाद देने में, स्त्री संसर्ग पुरुष संसर्ग करने में, उन समस्त शक्तियों को पुनर्जीवित करने, पुनर्जागृत करने का ये अवसर होता है नवरात्रि का समय। और ये बसंतोत्सव के समय का, बसंत ऋतु का ये खास चैत्र नवरात्रि तो खैर अपने आप में विलक्षण हो ही जाता है। सूर्य मीनस्थ रहते हैं। बृहस्पति की राशि में सूर्यदेव की उपस्थिति रहती है। सूर्य ही ऊर्जा है, सूर्य ही शक्ति है। तो ये अपने आप में ही विलक्षण बन जाता है, दो राय नहीं। तो सबसे पहले तो घट स्थापना का मुहूर्त हम आपको बताएंगे। प्रातः 11:20 पे चंद्रमा का संक्रमण भी है। चंद्रमा मीन से मेष में भी प्रवेश करेगा और नक्षत्र रेवती से अश्विनी की तरफ बढ़ेगा। रेवती नक्षत्र से अश्विनी की तरफ बढ़ेगा। अब इसी दिन नए संवत का आरंभ होता है। शुभकृत संवत है। ये जो नया संवत आरंभ होगा ये शुभकृत है। संवत रहेगा जो विक्रम संवत 2079 विक्रमी संवत। प्रातः अपने अपने शहरों में आप देख लीजिएगा, सूर्योदय के बाद लगभग 1.25 घंटे के अंदर में आप कलश स्थापना कर लें। उसके बाद लगभग 12:30 बजे के बाद 1:30 बजे के बीच में अभिजित मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन द्वितीया लग जाएगी तो 12 वाला तो छोड़ ही दीजिए। बताने के लिए पंचांग के अनुसार हम बता दे रहे हैं। लग्न और तिथि के अनुसार आप 6:30 से 7:30 के बीच में घट स्थापना कर लें। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि घट स्थापना किया कैसे जाए। तो भैया प्रातःकाल स्नान के बाद कोरा वस्त्र धारण करिए। ऐसे वस्त्र जिसको पहनकर आप लैट्रिन पेशाब न किए हों, बाथरूम में न गए हों। ईशान कोण पूजा स्थान जो भी भगवान ने आपको दिया है, 1 कमरा 2 कमरा, कोठी महल, अपना पूजा स्थान जहां आप स्थापित करते हो वहां पर गंगा जल,
ग्रामीण अंचलों में गाय का गोबर मिल जाता है, उससे लेपन करके उस एक चौकोर कम से कम 2-3 फीट का जगह आप उसको स्वच्छ कर लें, वो स्पेशल शक्ति उत्सर्जित करें। क्षेत्रीय बोने के लिए आप रेता, मिट्टी आदि का इस्तेमाल करके उसमें जौ, बहुत लोग सतनाजा भी डाल देते हैं, इसका कोई बंधन नहीं है। 7 अनाज डालिए, 1 डालिए, जौ मूल है, मूल में जौ होता है, तो जौ उसमें बो दीजिए आप। कलश को डेकोरेट भी लोग करते हैं, तो मिट्टी का कलश, चांदी का कलश, सोने का कलश, तांबे का कलश, पीतल का कलश, स्टील का कलश, लोटा, जग, जो आपके पास यथाशक्ति है, मिट्टी का तो सब कर सकते हैं और इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। उसको आप पूरा कलश डेकोरेट कर सकते हैं, उस पर आलते से आप उसको सजा सकते हैं, गोपी चंदन से सजा सकते हैं, हल्दी से सजा सकते हैं। हमारे ग्रामीण अंचलों में गोबर से उसको डेकोरेट करते थे और उसमें भी जौ बो दिया जाता था उस कलश के चारों तरफ, तो उससे भी क्षेत्रीय जम जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। उसको डेकोरेट कर लीजिए, मिट्टी तैयार कर लीजिए। लेपन के बाद सामग्री में और जो जो आपको लेना है, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, 1 मिट्टी का और दिया, उसके ऊपर रखने के लिए जटा नारियल, नारियल को लाल कपड़े या चुनरी से कवर करके और कलावा से बांध लीजिए और सारी चीज़ों को, सामग्रियों को सजा लीजिए। आप खुद ही करिए, किसी को बुलाने उलाने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी लोग वैसे ही इतना बिजी रहते हैं नवरात्रि के दिन, तो पता चला कि मुहूर्त में निकल गया, आप अगुरते रह जाएं। और महाराज जी कही दी हैं अपन फोने पे दक्षिणा लेवे खातिर कि नहीं नहीं नहीं, अभी है मुहूर्त, अभी है 2 बजे तक मुहूर्त है, कौनो दिक्कत। अरे माई कुल देखत हैं, मुहूर्त के चिंता काहे करत जात है। महाराज जी अपन मोटरहिया से दंदनात, धोती कुर्ता लहरावत और रजनीगंधा और कमला पसंद मुँह में दबाए या पान चुलबुलावत आई हैं अपने समय से। मुहूर्त 8:30, 7:30, 8 तक कर लीजिएगा। किसी पंडित कर्मकांडी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ जैसे कर डालिए, कोई चिंता की बात नहीं। खेल सारा मुहूर्त का है, पंडित जी के पैर का नहीं है चमत्कार। खेल जाइए आप, ये थोड़ो कि 10वीं के आई जाइए तो जहिया वह गोड़ डरिए वहिया नवरात्रि हो जाए का। खेल तो मुहूर्त वक्त है, 11:20 पे द्वितीया लग जाएगी, तो फायदा क्या है। कुल सामग्री जुहियाई के एक एक करके अच्छे से सजा दीजिए। कलश से अक्सर लोग फोटो आदि फ्रेम वगैरह टिका देते हैं, गलत है, मत करिएगा, ठीक बात नहीं है। वो कलश जीवंत है, प्राण प्रतिष्ठित है, वरुण का आवाहन किया गया है, उसमें जल भरा है, उससे फोटो, प्रतिमा, माँ दुर्गा की मूर्ति टिकाइएगा मत। तो कुल सामान थरिया में जुहियाए कि आपन लेके बैठ जा। एक बार फिर से बोल देते हैं। चढ़ाने के लिए मौसमी फल, फूल, गंध माने सुगंध, परफ्यूम, इत्र हो गया, सुपारी, लौंग, पीली सरसों, 5 चीज़ें, 10 चीज़ें, 16 चीज़ें, जितना आप सामग्री अर्पित करने के लिए माई को रख सकते हैं रखें। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का होता है, तो उनकी प्रतिमा, फोटो आदि जो भी मिल जाए रखिए। कलश के अंदर अक्षत, हल्दी रंगे हुए साबुत चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, चाहे चांदी का हो चाहे नॉर्मल सिक्का हो, जैसा भगवान ने आपको क्षमता दिया हो। पंचरत्न भी उसमें कुछ शीशी में आता है, पंचरत्न के नाम से, वो भी डाल दिया जाता है। 15-20 रुपये का पहले आता था, अभी तो हमें रेट का आइडिया नहीं है। और इत्र, थोड़ा सा केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी डाल सकते हैं, उसको सुगंधित कर दीजिए। और कलश के चारों तरफ 5, 7 या 11 आम की पत्तियां या अशोक की पत्तियां लगाकर उसके ऊपर कुसिया, उसके ऊपर चावल, उस चावल पर जटा नारियल, पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा लपेटकर या चुनरी लपेटकर कलावा से बांधकर रख दीजिए। ये हो गया वरुण की स्थापना। ये हो गया वरुण की स्थापना, कलश स्थापना, घट स्थापना। बोलो माँ दुर्गा की जय, शेरावाली माता की जय, बोल साजे दरबार की जय।
ये हो गया आपका घट स्थापना बिना किसी पंडित जी के। ये सब नहाने की बात करना, बहुत औरतें कि हमने देखा नहाने पहले कर लेंगी, नहीं, सब स्नान के बाद, सारी प्रक्रियाएं स्नान के बाद। जगह का लेपन केवल कर सकते हैं स्नान से पूर्व, उसके बाद सब नहाने के बाद, सब नहाने के बाद। लाल पीला कपड़ा अपने अपनी क्षमता के अनुसार आप लोग पहन सकते हैं। उस दौरान वातावरण को सुगंधित करिए, गुलाब के सुगंध का अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, लोहबान गूगल आदि की धुनी दे दीजिए। आग अगियार हम लोग यहाँ बोलते हैं, चंदन की लकड़ी गुड़ अगियार बोलते हैं सुगंध देने के लिए। माता को शुभ प्रकृति में ही हम आवाहनित करते हैं। पूजन के समय मुख किधर हो, ऐसी बहुत सारी बातें आप लोग के मन में आती, तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उत्तर हो या पूरब हो, आपकी जगह पर निर्भर करता है। अब पता चला पूर्वी दीवार से सटा करके आपका एक तख्ता लगा हो, एक कमरा में आप रह रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि भैया ना ना पूर्व मुँह चाहिए, तो अब आप तो बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे। एक बात दिमाग में हर क्षण आप लोग बैठा के रखिएगा, यथाशक्ति तथा भक्ति, पहली चीज। दूसरी चीज, मन चंगा तो कठौती में गंगा, फैक्ट है। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, ये सारी चीजें प्रकृति और माहौल और वातावरण एनवायरनमेंट को भक्ति में करने के लिए है, चाहे अगरबत्ती हो या पहनावा हो या माहौल हो। खैर, स्थापना हो गया वरुण जी का, जलदेव आ गए हैं, बस अब कुछ करना वरना नहीं है। अब कुशा है तो ठीक, नहीं तो अपने ऊपर थोड़ा सा जल और छिड़क लीजिए, और उसके बाद अब अखंड दीप जलाना है तो अब जला लीजिए। थोड़ा सा नीचे डेकोरेट कर लीजिए, किसी थाली में रख लीजिए या नीचे ही रख दीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे। गर्मी का समय है तो बहुत सोच समझ कर, आगे पीछे लकड़ी उकड़ी का जगह ना हो, आग उग लगने का खतरा ना हो। अखंड दीप के लिए मंत्र आदि बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, नहीं तो आप जला दीजिए। माँ दुर्गा को प्रणाम करके अखंड दीप आपका प्रज्वलित हो गया है, अगरबत्ती जल गया है, कलश स्थापना हो गया है। माई का आवाहन करिए आंख बंद करके, हे माई, हम आपके बच्चे आपका राह देख रहे थे, आपका बाट जोह रहे थे, आप आइए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हमारे घर में निवास करिए, स्थान हम आपको देते हैं। माँ का निमंत्रण माँ स्वीकार करेंगी। आप अनुभव लीजिए मस्तिष्क में कि माँ मुस्कुराते हुए अपना ठुमुक ठुमुक करके चली आ रही हैं आपके उस स्थान पर, और आप भगवान साक्षी हैं। मेरी इस बात को याद रखिएगा, मैं महसूस कर रहा हूँ, आप फील करेंगे कि माई आ गई है, रोआ बहर जाएगा, देख लीजिएगा। माता आ गई हैं। माता को अब आप एक एक करके उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति के आगे जो भी आपने रखा है, मौसमी फल, मिठाई, पान का पत्ता, उसमें सुपारी लौंग इलायची रख करके, तांबूल आदि एक एक करके अर्पित करिए। पीली सरसों अर्पित करिए, अबीर गुलाल अर्पित करिए, श्रृंगार रखें, श्रृंगार अर्पित करिए, चुन्नी रखिए, साड़ी रखिए, माई को सब अर्पित कर दीजिए। तेरा तुझको अर्पित। माई को अर्पित करने के बाद अगर आपको, आप घर घर में, मैंने इसीलिए बहुत एडवांस में मैं बता रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अनिवार्य है। ये पुस्तक मार्केट में मिल जाएगी, गीता प्रेस की बहुत अच्छी होती है, बाकी और भी प्रकाशंस की मिल जाएंगी आपको। सप्तशती से जितना पाठ कर सकते हैं, मूल माँ के अंग जैसे अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, माँ के 108 नाम, देवी कवच, देवी अर्गला, देवी कीलक, कुंजिका स्तोत्र, तंत्रोक्त, रात्रोक्त सूक्त, देव अपराध क्षमापन स्तोत्र, 32 नाम माला, माँ दुर्गा की 32 नाम की माला आदि, ये पाठ आदि कर सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत लोग सारे अध्याय का भी पाठ करते हैं, वो उनकी क्षमता है। इसके बाद माँ को प्रणाम करिए, मस्तक उनके चरणों में लगा करके प्रणाम करके उठ जाइए, मट्टी मस्तक से लगाइए, और फिर आप व्रत हैं तो फलाहार करिए और अपने नित्य क्रिया में लग जाइए। रात में, शाम को, लोग संध्या को भी आप, अगर अखंड दीप है तो जल ही रहा है, नहीं अखंड है सुबह शाम तो शाम को दीपक जलाइए। फिर से कवच अर्गला कीलक आदि का पाठ करिए जो पाठ कर सकते हैं। माँ को इस समय कुछ अर्पित करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, जो भी आप अपना फलाहार बनाएं वो आप अर्पित कर लीजिएगा, और फिर आप आरती कर लीजिएगा रात में, और फिर अपना शयन करिए, अपनी नित्य क्रियाएं करिए।
ये हो गया आपका पूरा नवरात्रि पूजन का विधि विधान। बहुत छोटे में, बहुत बिना किसी आडंबर के, बिना किसी पंडित जी के हमने आपको पूरा समझा दिया है, सिखा दिया, आप कर लीजिएगा। आपको मुहूर्त का ध्यान देना है, पंडित जी का ध्यान नहीं देना है। और भैया कर्मकांडी पंडित जी लोग, आप हमें गरिया लीजिएगा, लेकिन जो सच है वो तो सच आप भी जानते होंगे, है कि नहीं? गरियाने के लिए कोई मनाही नहीं है, खूब गरियाइए, तबीयत से गरियाइए। हमारे शरीर में चिपकेगा थोड़ी, जो फैक्ट है वो तो हम बोलबे करेंगे, है कि नहीं? तो ये तो हो गया आप सबका ये वाला मैटर, पूरा पूजा पाठ का। हाँ, अब कुछ प्रश्न है, जैसे क्या शाम को भी नहाना अनिवार्य है? जरूरी नहीं है। अगर आप बंधन में हैं, जैसे कि आपको पाठ रात में भी करना है, तो आप स्नान कर लीजिए, अपनी क्षमता। शारीरिक शरीर को कष्ट नहीं देना, मतलब कहने का ये है कि अब आप नहा लिए फिर 4 दिन छींकते और जो है बिस्तर पे पकड़ लें आप, तो फ़ायदा क्या है? तो आप अपनी क्षमता देखिए। हाँ, कपड़े बदल लीजिए, अगर आपको आरती दीप वगैरह करना है तो अंडरगारमेंट चेंज कर लीजिए, क्योंकि पूरे दिन आप कुछ ना कुछ तो लवशंका दीर्घशंका किए ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में अंडरगारमेंट आप चेंज कर लीजिए, शरीर पे पानी छिड़किए और अपना कर लीजिएगा। मासिक धर्म बड़ा गरिया रहे, इस समय रील्स में हमने डाल दिया है। मासिक धर्म को मैं अशुद्धि की श्रेणी से बाहर कर दिया हूँ। मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरे अपने तर्क हैं, जिसको माता बहन को मानना हो माने, नहीं तो अपना जैसे आप ढर्रे पे आ रही थी आप आइए। हमारी तरफ से मासिक धर्म में भी आप धूप दीप अगियार पाठ सब करिए, माँ है आपकी। भाव बस हमने एक बोला है, माँ है। जैसे आपकी जीवंत माँ, उसी तरह आपकी जगत जननी माँ जगदम्बिका, माँ अंबिका। तो मासिक धर्म को शुद्धि से बाहर कर दिया, तो कोई मेरी तरफ से मनाही नहीं, बाकी आगे आपकी मर्जी है। कहीं आना जाना पड़ जाए अचानक से, तो आप अखंड दीप को पूरा कर दीजिए, और आने के बाद बाकी कलश वगैरह हिलाइए उलाइए मत, अखंड दीप को पूरा कर दीजिए, क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। ताला आप बंद करेंगे, हवा बयार से पता चला कि अखंड दीप से आग उग पकड़ लिया, तो अखंड दीप पूरा कर दीजिए। आप कहीं जा सकते हैं, आने के बाद विसर्जन की प्रक्रिया को आप कर लीजिएगा, वो हम अगले एपिसोड में बता देंगे विसर्जन के समय क्या सावधानियां बरतनी है। हो सके तो पूजा स्थान अगर आपके पास जगह है तो थोड़ा सा ओट में रखिए, मतलब छुपा करके। ऐसा नहीं कि डाइनिंग स्पेस या ड्राइंग स्पेस के पास बना दिए हों। अगर जगह है, अगर नहीं है जगह तो कोई बात ही नहीं है। अगर जगह नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो व्यवस्था है। खाना पीना फलाहारी, अगर बहुत लोग एक मीटिंग खाना खा लेते हैं, एक मीटिंग करते हैं, तो वो आपकी क्षमता है, उससे कोई माँ दुर्गा के प्रसन्न होने या नाराज होने से उससे कोई मतलब नहीं है। नवरात्रि के दिनों में संभोग करना, सेक्स करना, इसके बारे में हमने पहले भी बताया कि आप परहेज करें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माई उस समय पृथ्वी पे विचरण करती है, तो माँ के समक्ष थोड़ा सा लज्जा पर्दा हो जाए तो बेहतर है। बाकी नियंत्रण की बात है, उसमें क्या कहा जा सकता है। और कुछ बचा तो नहीं मेरे ख्याल से, अगर कुछ बचा हो तो करिएगा, बाकी तो हमने अघवा दिया है, आप लोग अघा गए होंगे। अब आप इसको जितना हो सके शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी भारी मन से आप लोगों के बोझ उतर जाएगा। नवरात्रि आता है, इतने हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों के आते हैं कि हम तो चौंक जाते हैं कि आप लोग इतना सोचते हैं क्या। इतनी संवेदनशीलता से पूजा थोड़ी होता है, इतना संवेदनशीलता से तो पासवर्ड डाला जाता है, केस सेंसिटिव बोलते हैं। ऐसा कुछ भी बंधन नहीं, माई है महाराज, जैसे मर्जी वैसे करिए, लड़ लेते हैं। अरे हम इसमें नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी परंपरा। अच्छा, आप लोग साबर मंत्र कभी गूगल सर्च करिएगा, साबर मंत्र में गरिया करके काम करवाया गया है। कैसे बच्चे में जिदिया जाते हैं एकदम से, लब हमारे मानस है नहीं से, मानस जिद कर लेता है तो बस उसके आगे कुछ नहीं, बस चाहिए तो बस है, क्या कर सकते हैं। तो बाल हट हट होता है, तो हम बच्चे ही तो हैं माँ की, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। दिया बुझ जाए खंड तो क्या मतलब, कुछ नहीं भाई, दिया बुझ गया नेचुरल है यार, फिर से जलाइए, और क्या। ये थोड़ा कि अब कोई मर जाएगा, अब मर गया तो अपनी मौत मरा, दिया थोड़ी ना मारा उसको फालतू कुछ भी जबरदस्ती। अब पंडित जी तो 11,000 रुपये का बजट बना देंगे, उसकी शांति कराएंगे, कुछ नहीं है। दिया बुझ गया फिर से जला लीजिए, हवा लग गई होगी, कोई कीड़ा कूद गया होगा, 32 सड़क के अंदर चली गई होगी,
100 कारण हो सकते हैं। ठीक, तो कुछ भी वहम न पालिएगा। संतोषी की बस एक बात याद रखिए, कुछ भी हो जाए चेहरे का स्माइल जाना नहीं चाहिए, सब हो जाएगा। बाकी तो हम बैठे हैं, काहे की चिंता है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास रहिए एकदम से दहाड़ के। चलिए, महामाई आप सबकी हमेशा रक्षा करें, आप सबको उत्तम स्वास्थ्य दें। हमें आज के लिए अब अनुमति दीजिएगा। ये वीडियो हर नवरात्रि के लिए उपयोगी रहेगा, चाहे चैत्र वाला आए, चाहे इसके बाद क्वार वाला आए, चाहे कार्तिक, मतलब हाँ वही वाला, अक्टूबर वाला। बस मस्त रहिए आप, हमेशा ये मौजूद रहेगा, हमेशा ये सामयिक रहेगा। ये वीडियो हमारे बाद भी ये चलता रहेगा और आप सबको उचित राह दिखाता रहेगा। इसमें हमने वो सारे सत्य प्रकाशित और रहस्योद्घाटित कर दिए हैं, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो महामाई की खुशी है, जो अपनी माँ की प्रसन्नता है। अनुमति दीजिएगा, माई आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार, जय माई की।